हाय एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। देखिए, ये आपके यहाँ पे 12th क्लास में सीबीएसई बोर्ड में इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन जो आपके कंपटीशन होते हैं जैसे नीट, आईआईटी, जेई, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए बात करते हैं इसके बारे में। देखिए, हमारे आसपास जो चीज़ें होंगी वो मोस्ट ऑफ सॉलिड से सॉलिड है। ठीक है, आप लिक्विड और गैस है बहुत सारी चीज़ें सॉलिड देखते होंगे। ठीक है, तो हम बात करते हैं कि कोई सब्सटेंस वो सॉलिड क्यों है। देखिए, ये डिपेंड करता है बाइंडिंग फोर्स के ऊपर। ठीक है, डिपेंड किस पर करता है? बाइंडिंग फोर्स के ऊपर। ठीक है, जो बाइंडिंग फोर्स होता है जो बाइंडिंग फोर्स होता है वो सॉलिड में ज़्यादा होता है। और आपने देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा, आपने पता भी है आपको कि जो मैटर है उसकी तीन स्टेट होती है मेनली। कौन कौन सी? सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। हमारे पास जो फ्लूइड्स है हमारे पास जो फ्लूइड है वो कौन है? हमारे पास जो फ्लूइड्स है वो कौन है? मेरे पास गैस है और लिक्विड है। ठीक है, गैस है और लिक्विड है। हम सबसे पहले बात करेंगे कि हम इनको फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं। इनको फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं? बिकॉज दे हैव एबिलिटी टू फ्लो। इनमें बहने का गुण पाया जाता है, ये बहते हैं, गैस और लिक्विड दोनों बहते हैं, इसलिए इनको हम फ्लूइड्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्री टू मूव, फ्री टू मूव। ओके, इसलिए कहते हैं। लेकिन हम इन सब के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम यहाँ पे बताने वाले हैं जो सॉलिड है आपका, सॉलिड है फिक्स पार्टिकल। हम सॉलिड की बात करेंगे, हम जिसके बारे में पढ़ेंगे, सॉलिड हैव फिक्स पार्टिकल्स। देखिए, हम सॉलिड को बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, आपको बिल्कुल शून्य से लेके चलेंगे यहाँ पे। ठीक है, सारा बताया जाएगा आपको सॉलिड के बारे में। ठीक है, इसके बाद हम कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे सॉलिड की। ठीक है, लेकिन पहले थोड़ी सी वैसी बात करते हैं, जनरल सी। ठीक है, सॉलिड है फिक्स्ड पार्टिकल। अब देखिए, जो मोशन होगी, जैसे ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन जो होगी वो गैस और सॉलिड में होगी, गैस और सॉलिड में होगी, सॉरी, गैस और लिक्विड में होगी, गैस और लिक्विड में होगी ट्रांसलेशनल मोशन। लेकिन जो ट्रांसलेशनल मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन जो है वो सॉलिड में नहीं होगी, वो सॉलिड में नहीं होगी। ठीक है, सॉलिड में क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये इनके जो पार्टिकल्स होंगे उनकी पोजीशन क्या होगी? उनकी पोजीशन होगी फिक्स, वे वहीं रहेंगे। हाँ, ऐसा होगा कि जो सॉलिड के पार्टिकल है, जो सॉलिड के पार्टिकल है, इनमें क्या होगी? रोटेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोशन, वाइब्रेशनल मोशन। ठीक है, रोटेशनल मोशन होगी, एटम जो होगा सॉलिड में वो अपनी एक्सिस पर ही रोटेट करेगा। ठीक है, और वाइब्रेट करेगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा क्योंकि उसकी पोजीशन क्या है? फिक्स है। ठीक है, देखिए, हम थोड़ी बात करेंगे अब द जनरल कैरेक्टर की बात करेंगे सॉलिड की। ठीक है, तो इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं कि ये कैसे होता है। देखिए, जनरल प्रॉपर्टीज है, ये सब आपको पता ही होगी, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता रहा हूँ। डेफिनेट मास, वॉल्यूम, शेप होता है सॉलिड का, ठीक है। ओके, नंबर 2, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होता है सॉलिड में। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मीन जिनसे भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कॉन्स्टेंट पार्टिकल है फिक्स्ड पोजीशन। कॉन्स्टेंट पार्टिकल जैसे कि एटम, कॉन्स्टेंट पार्टिकल जैसे कि एटम, मॉलिक्यूल या फिर आयन, ये सब जो चीजें होंगी जो कांस्टेंट पार्टिकल में आएंगी है फिक्स्ड पोजीशन, इनकी पोजीशन फिक्स होगी। ओके, इनकम्प्रेसिबल, इनकम्प्रेसिबल मीन्स सॉलिड को हम दबा नहीं सकते इस तरीके से। ठीक है, हम सॉलिड को ऐसे दबा नहीं सकते। ठीक है, जैसे हम गैस को दबा सकते हैं, गैस को प्रेशराइज करके हम सिलेंडर में भरते हैं तो कंप्रेसिबल है। ठीक है,
लेकिन हम सॉलिड के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, इनकांस्टेंट पार्टिकल है फिक्स पोजीशन, इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड, क्या होंगे, कठोर होंगे। ठीक है, सॉलिड ये सब जनरल प्रॉपर्टीज है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बात करते हैं अब हम क्लासिफिकेशन की, जो सॉलिड का क्लासिफिकेशन होगा। देखिए सॉलिड को ऐसे दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई कर सकते हैं, बता रहा हूं आपको। जो सॉलिड होंगे, आप सॉलिड को दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो। पहला होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, ओके। दूसरा होगा एमोर्फस सॉलिड, एमोर्फस सॉलिड। देखिए जो एमोर्फस वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, एमोर्फस, जिसका मतलब होता है नो फॉर्म, इसका मतलब होता है नो फॉर्म, ओके। देखिए एमोर्फस सॉलिड को हम स्यूडो सॉलिड बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, ओके। हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन की। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये हमारे पास ट्रू सॉलिड, क्या हमारे पास ट्रू सॉलिड, ओके। फिर हम यहाँ पे जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको भी हम चार कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जी हाँ, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वे भी चार टाइप के होते हैं। कौन कौन से, मोलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड, और आपके कोवेलेंट, इसको हम नेटवर्क भी बोलते हैं, और नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, नेटवर्क सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया, आयनिक सॉलिड हो गया, कोवेलेंट सॉलिड हो गया, और कौन सा हो गया आपका, हाँ एक और रह गया आपका मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड। इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और हम बात करते हैं मोलिकुलर सॉलिड के बारे में। अब मोलिकुलर सॉलिड भी क्या होंगे आपके, ये भी क्या होते हैं, ये थ्री टाइप के होते हैं। कौन कौन से, नॉन पोलर मोलिकुलर, पोलर मोलिकुलर, ओके। और दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड, तीसरा होता है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, ठीक है। तो हम डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। जो हमारे पास सॉलिड होते हैं दो टाइप के होते हैं, ध्यान रखो। हम बात करेंगे जो हमारे पास मेन है हमारे यहाँ पे, क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एमोर्फस सॉलिड है, ठीक है। फिलहाल हम कैटेगरी की बात कर रहे हैं इनकी। जो कैटेगराइज करेंगे सॉलिड को, दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड, टू सॉलिड भी कहते हैं इनको हम, और एमोर्फस सॉलिड, जिनको हम स्यूडो सॉलिड भी कहते हैं। इनका एक नाम और है, इनका एक नाम है सुपर कोल्ड लिक्विड, इनका नाम सुपर कोल्ड लिक्विड। बात करेंगे क्यों है, कैसे है सुपर कोल्ड लिक्विड। दो कैटेगरी हो गई। फिर हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड चार टाइप, कौन कौन से, मोलिकुलर, आयनिक, कोवेलेंट और मेटालिक। फिर मोलिकुलर भी हमारे पास कितने हैं, तीन टाइप के, पोलर, नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, ठीक है। हम बात करेंगे अब इनके बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड। तो चलिए बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बारे में। देखिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे इनमें कांस्टेंट पार्टिकल यानी एटम, मॉलिक्यूल और आयन जो भी होंगे उनका जो होगा डेफिनेट अरेंजमेंट होगा, एक डेफिनेट अरेंजमेंट होगा, ठीक है। कांस्टेंट पार्टिकल का क्या होगा, डेफिनेट अरेंजमेंट होगा। यहाँ पे जो होगा एमोर्फस में वो इरेगुलर अरेंजमेंट होगा,
ओके, इरेगुलर अरेंजमेंट होगा। फिर हम बात करते हैं इनकी एक होती है क्लीवेज प्रॉपर्टी। क्या होती है क्लीवेज प्रॉपर्टी? क्लीवेज प्रॉपर्टी होती है एक, ठीक है। उसमें क्या होगा, देखिए इनका क्या होगा, डेफिनेट अरेंजमेंट होगा। डेफिनेट अरेंजमेंट मीन्स यहाँ पे देखिए, सपोज कीजिए मैं यहाँ पे अगर आपको NaCl का एग्जांपल दूँ, ठीक है, तो NaCl में जो अरेंजमेंट होगा वो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ऐसे ही Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, इस तरीके से होगा, ठीक है। ये मैं यहाँ पे टू डायमेंशनल अरेंजमेंट दिखाया है। यहाँ पे NaCl क्या है, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर हम इसको कहीं से कट करते हैं, इसको हम, तो जो मुझे सरफेस मिलेगी, अगर हम कि इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करते हैं तो मुझे जो यहाँ पे सरफेस मिलेगी वो स्मूथ सरफेस मिलेगी, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि इनका रेगुलर अरेंजमेंट था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करते हैं एमोर्फस सॉलिड की, तो जो हमें कट के बाद सरफेस मिलेगी वो सब सरफेस स्मूथ नहीं होगी, वो इरेगुलर सरफेस होगी, ओके। तो एमोर्फस सॉलिड जैसे हमारे पास ग्लास है, ग्लास क्या होता है, एमोर्फस सॉलिड होता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थोड़ी, देखिए अगर हम अरेंजमेंट की बात करेंगे तो अरेंजमेंट में जो होगा, अरेंजमेंट कुछ ऐसा होगा। सपोज अगर हमारे पास दो कांस्टेंट पार्टिकल है ए बी, ठीक है, तो यही अरेंजमेंट हमारे पास रिपीट होता रहेगा, ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है। मैं ऐसे बात कर रहा हूँ डेफिनेट अरेंजमेंट की, ओके। क्लीवेज प्रॉपर्टी आपको पता लग गई। उसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग रेंज सॉलिड और शॉर्ट रेंज सॉलिड की। ये क्या होते हैं हमारे पास, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है ये होंगे आपके पास लॉन्ग रेंज सॉलिड। क्या होते हैं? लॉन्ग रेंज सॉलिड। ये क्या होते हैं आपके पास? शॉर्ट रेंज सॉलिड, ओके, शॉर्ट रेंज सॉलिड। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, देखिए लॉन्ग रेंज सॉलिड में ये होगा कि जहां तक कोई मैटर है, जहां तक कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक जो डेफिनेट अरेंजमेंट है वो उस जहां तक वो मैटर है वहां तक सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होने का। जैसे ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी, ठीक है, NaCl 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 NaCl, ठीक है, ऐसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्या बोलते हैं? लॉन्ग रेंज सॉलिड, ऐसे अरेंजमेंट को, ठीक है, लॉन्ग रेंज सॉलिड। शॉर्ट रेंज सॉलिड में ये होगा कि कुछ टाइम तक अगर मैं आपको अरेंजमेंट ए बी में लूँ, कुछ टाइम तक अरेंजमेंट सेम होगा, कुछ दूरी तक, ठीक है। हम ग्लास की बात करते हैं, कुछ दूरी तक तो अरेंजमेंट होगा, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर चेंज हो जाएगा, क्या पता कैसा हो, ठीक है, क्या पता कैसा हो। ऐसा कोई वो नहीं है कि बहुत दूर तक किसी मैटर में जो हमारे पास अमोर्फस सॉलिड है अरेंजमेंट एक जैसा हो, थोड़ी दूर तक हो सकता है, इसलिए हम क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट रेंज सॉलिड, शॉर्ट रेंज सॉलिड। और एक बहुत ही जरूरी बात आपको बताता हूं मैं, ये होते हैं, ये देखो कंपटीशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्शनल डिपेंडेंट और डायरेक्शनल इंडिपेंडेंट में आपको पढ़ाऊंगा मैं, आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी, जहां पे आप ये मान के चलो कि कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव में सवाल आ सकता है। और देखिए अगर आपके यहाँ पे CBSE में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए तो जो कि बहुत उम्मीद है आने की इस बार भी, तो ये मान के चलिए कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी का, ठीक है, किसी भी कंपटीशन में, ठीक। ये होते हैं डायरेक्शनल डिपेंडेंट, डायरेक्शन पर डिपेंड करते हैं, और ये होते हैं डायरेक्शन इंडिपेंडेंट। और देखिए जब हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे, जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह कराएंगे, ठीक है, अब देखिए आगे कुछ चेंज नहीं होता इतना ज़्यादा, मतलब आप बहुत ज़्यादा पढ़ते हो सॉलिड के बारे में, ऐसा नहीं है, ठीक है, ये चीज़ें चलती रहती है, ठीक है। तो क्या करते हैं? डायरेक्शनल डिपेंडेंट, डायरेक्शनल इंडिपेंडेंट, ओके।
अब मैं आपको पढ़ाऊंगा यहाँ पे आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी होते क्या है। ध्यान दीजिए, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये होते हैं आपके एनिसोट्रोपिक। जो आपके एमोर्फस सॉलिड होते हैं ये होते हैं आपके आइसोट्रोपिक। और ये एनिसोट्रोपिक आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी क्या है वो देख लीजिए एक बार। देखिए एनिसोट्रोपी, एनिसोट्रोपी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एनिसोट्रोपिक होंगे। सॉरी यहाँ पे क्रिस्टलाइन सॉलिड मैंने रफ कर दिया, कोई बात नहीं, हमें इधर क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में बताऊंगा, इधर एमोर्फस के बारे में। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, एनिसोट्रोपिक होते हैं। एनिसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है वो कैसे है, ध्यान देखिए, फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में डायरेक्शन चेंज होने पे वो भी चेंज होगी। जो फिजिकल वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की, वो डायरेक्शन चेंज होने पे यहाँ चेंज हो जाएगी। ठीक है, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो कैसे, मैंने आपको अभी बताया जो क्रिस्टलाइन सॉलिड में अरेंजमेंट होगा वो रेगुलर होगा और यहाँ पे इरेगुलर होगा। ठीक है, मैं यहाँ पे देखिए कुछ NaCl टाइप का, NaCl स्ट्रक्चर की टाइप का कुछ अरेंजमेंट लूंगा। देखिए ये छोटे बड़े नहीं हैं ये। अगर मैं इसको NaCl की स्ट्रक्चर मानता हूँ, ध्यान दीजिए, NaCl में जो कैटायन होता है, ये क्या है, कैटायन, इसका साइज क्या होता है, स्मॉल। ठीक है, और जो हमारे पास यहाँ पे एनायन होता है, ये नेगेटिव है बच्चों, जो हमारे पास यहाँ पे एनायन होता है इसका साइज क्या होता है, लार्ज। ओके, ये इससे बड़ा होता है। एक बात बताइए, अगर मैं इनको नेगेटिव मानूँ, एनायन मानूँ, तो मैं यहाँ पे बनाऊंगा स्मॉल, Na पॉजिटिव, यहाँ बना रहा मैं यहाँ पे Na पॉजिटिव। और देखो मैं उतनी ही बनाऊंगा, किधर बना लो। ठीक है, क्योंकि जितने Cl है उतने ही Na पॉजिटिव। ये एक रेगुलर अरेंजमेंट है, 1 2 3 4, 1 2 3, हाँ बना लीजिए। ठीक है, चलिए समझते हैं आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी। एनिसोट्रोपी में आप देखिए ये क्या है हमारे पास, अभी आपने बताया ये क्या है, डायरेक्शन डिपेंडेंट, मतलब डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। अगर हम लाइट को किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड से पास आउट करते हैं, सपोज कीजिए मैं लाइट को यहाँ से पास आउट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ से पास आउट कर रहा हूँ लाइट को, तो जो लाइट की वेलोसिटी है, हाँ यहाँ पे कुछ चेंज हो गया लाइट की वेलोसिटी में, देखो यहाँ पे कुछ चेंज होगा, कुछ होगी, कुछ भी हो सकती है लाइट की वेलोसिटी, मुझे नहीं पता अभी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यहाँ से पास आउट करूंगा, ठीक है, या फिर यहाँ से पास आउट करूँ, ठीक है, यहाँ से पास आउट करूंगा, तो लाइट की वेलोसिटी है वो कुछ डिफरेंट होगी, यहाँ से तो अलग होगी। ओके, और अगर मैं लाइट को यहाँ से पास आउट करता हूँ, देखिए यहाँ से नहीं, यहाँ से है, यहाँ से पास आउट करता हूँ, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होगा, लाइट की वेलोसिटी अलग होगी। यहाँ पे क्या है, वैक्यूम है, यहाँ पे वैक्यूम है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल नहीं है, कोई भी आयन यहाँ पे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ पे Na पॉजिटिव थे, यहाँ पे Cl नेगेटिव बड़े वाले। तो यहाँ पे तीनों डायरेक्शन में क्या है मेरे पास, यहाँ पे तीनों डायरेक्शन में क्या है मेरे पास, यहाँ पे वेलोसिटी अलग होगी। कहने का मतलब लाइट की स्पीड तीनों डायरेक्शन में चेंज हो रही है। कहने का मतलब क्या है, जो स्पीड है, लाइट की स्पीड है, वो डायरेक्शन डिपेंड करती है, डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। तो ये प्रॉपर्टी कैसी होगी आपकी, ये प्रॉपर्टी कैसी होगी आपकी, ये प्रॉपर्टी होगी एनिसोट्रोपिक। ठीक है,
जिस तरह की प्रॉपर्टी शो करेंगे वे सॉलिड कैसे होंगे, वे सॉलिड होंगे आपके एनिसोट्रोपिक। देखिए हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी की स्टडी क्यों करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी की, कुछ भी हो सकता है आपका, सॉलिड हो सकता है, कुछ और भी चीजें हो सकती है, इसलिए करते हैं ताकि हमें नए सॉलिड इन्वेंट करने में आसानी हो, हम नए सॉलिड खोज सकें। ओके, फिर हम बात करते हैं आइसोट्रोपी की। आइसोट्रोपी, एमोर्फस सॉलिड। देखिए मैं यहाँ पे कुछ कहीं भी पार्टिकल बनाऊंगा, क्योंकि देखिए इनकी जो मैनर होता है, ये किसी ऑर्डर में नहीं होते, ये किसी खास ऑर्डर में नहीं होते, कहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, ये किसी खास ऑर्डर में नहीं होते। आप किसी भी डायरेक्शन से यहाँ पर लाइट पास आउट करो, आप यहाँ से किसी भी डायरेक्शन से लाइट पास आउट करो, आपको कोई ऑर्डर नहीं मिलेगा, रैंडमनेस है बहुत ज़्यादा यहाँ पर। ठीक है, किसी भी डायरेक्शन से लाइट पास आउट करो, वो रैंडम मॉलिक्यूल, रैंडम पार्टिकल्स में से गुजर कर जाएगी। ठीक है, जैसे यहाँ से गुजर गई थी ऐसी यहाँ से गुजर के जाएगी, ऐसी यहाँ से गुजर के जाएगी, ऐसी यहाँ से, हर जगह से ऐसे ही गुजर के जाएगी, मतलब कि डायरेक्शन पर, डायरेक्शन का कोई फर्क लाइट पर नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हम कहते हैं यहाँ पे ये क्या है आपकी, ये क्या है आपकी आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। और जो सॉलिड, यानी कि मैं कहूँ अमोर्फस सॉलिड आइसोट्रोपिक शो करेंगे, क्या कहेंगे उनको हम, आइसोट्रोपिक। ओके, आइसोट्रोपिक। ठीक है, फिलहाल हम यहाँ पे इतनी ही बात करेंगे। एक बात बताऊँ आपको, देखिए एग्जाम्पल है हमारे पास आइसोट्रोपी और एनिसोट्रोपी का। पॉलीथीन होती है आपकी, पॉलीथीन, अरे पॉलीथीन है आपकी। ठीक है, किसका एक नाम हो रहा है, क्या नाम है इसका, पोली इथाइलिन, पोली इथाइलिन। ठीक है, ये देखिए आपके यहाँ पे चैप्टर है 12th में, पॉलीमर, वहाँ पे पढ़ाई जाएगी आपको इथाइलिन का, ये क्या है, इथाइलिन क्या है, पॉलीमर है। इथाइलिन क्या है, पॉलीमर है, इसलिए इसको बोलते हैं हम इथाइलिन। इथाइलिन ये वाला, ये वाला जो हमारे पास इथाइलिन, इसका पॉलीमर है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, पॉली इथाइलिन। ठीक है, जो पॉली इथाइलिन है हमारे पास दो टाइप की होती है, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन, पॉली इथाइलिन, और लो डेंसिटी पॉली इथाइलिन। ओके, हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन और लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हाई डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है ना, वो क्या होती है, ये है क्रिस्टलाइन, ये आपका क्रिस्टलाइन। और जो लो डेंसिटी पॉलीइथाइलिन है वो है आपकी एमोर्फस। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको नोट डाउन कीजिए, पक्की बात है। ठीक है, वैसे नोट डाउन तो आप सब कुछ करते होंगे। ठीक है, अभी इतने कुछ खास नोट्स नहीं मैं यहाँ पर नहीं लिख पा रहा, क्योंकि यहाँ पे इतनी लिखने की बात नहीं है। ठीक है, जो लिखने की बात है मैंने लिख दी थी। फिलहाल आप इसको नोट डाउन कीजिए, ये कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन क्या है, क्रिस्टलाइन है, और जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है वो क्या है, एमोर्फस है। अभी आपने देखा होगा, वैसे काफ़ी टाइम से चल रही बात ये कि पन्नी बैन करो, पॉलीथीन बैन करो। ठीक है, देखिए बैन तो हमने कुछ किया नहीं है इतना खास, लेकिन जो बैन की है, जो हमने बैन की है वो ये वाली है। ये क्या है, बैन है, लो डेंसिटी पॉलीथीन, LDPE बोलते हैं इनको, शॉर्ट में क्या है इनका नाम, HDPE और LDPE, ये बैन है हमारे पास। ठीक है, ये तो चल रही है अभी। ओके, देखिए मैंने आपसे कहा था कि जो एमोर्फस सॉलिड है, यानी ग्लास, ग्लास बहुत अच्छा एग्जांपल है एमोर्फस सॉलिड का, इनको हम सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं, इनको हम सुपर कोल्ड लिक्विड क्यों बोलते हैं। ठीक है, जो पुराने टाइम की कांच की खिड़कियां मिली है हमें,
ठीक है। पुराने टाइम की कांच की खिड़कियाँ मिली है, वे क्या मिली है, ऊपर से पतली और नीचे थोड़ी मोटी मिली है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो कांच में बहने का गुण पाया जाता है, बहने की प्रॉपर्टी पाई जाती है अपने अंदर, जो कांच है अपने अंदर बहता है। ठीक है, इसका मतलब ये है ऊपर से ये पतला हो जाएगा, नीचे से मोटा हो जाएगा, इसलिए हम क्या बोलते हैं इनको, सुपर कूल्ड लिक्विड, बहुत धीरे धीरे बहते हैं। ठीक है, बहुत लंबे समय बाद आपको दिखाई देंगे कांच की खिड़कियां ऊपर से पतली और नीचे से मोटी। एक बात और एमोर्फस सॉलिड के बारे में, जो एमोर्फस सॉलिड होते हैं वे कुछ टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज होने लगते हैं, वे कुछ टेम्परेचर पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज होने लगते हैं। जो पुराने टाइम की खिड़कियां मिली हैं वे हमें, उनका जो कलर है वे मतलब ट्रांसपेरेंट नहीं मिली, क्या मिला हमें कलर, मिल्की मिला है हमें। ठीक है, तो कुछ टेम्परेचर पर ही क्रिस्टलाइन सॉलिड में चेंज होते रहते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं, देखिए हमने आपसे कहा था जो सॉलिड होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, क्रिस्टलाइन सॉलिड, जो हमारे पास सॉलिड होते हैं, एक बार मैं और बता रहा, जो सॉलिड होते हैं हमारे पास दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से, क्रिस्टलाइन और एमोर्फस, जिनके बारे में हमने अभी बात की है। ठीक है, जो क्रिस्टलाइन है वो चार टाइप के होंगे, वो चार टाइप के कौन कौन से होंगे, एक तो होगा आपका मोलिकुलर सॉलिड, एक होगा आपका मोलिकुलर, में दोबारा बता रहा हूँ बात, ठीक है, मोलिकुलर सॉलिड होगा, दूसरा होगा आपका आयनिक, तीसरा होगा आपका मेटेलिक, इनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं, मैंने याद है मैंने पहले बताया था आपको, पहले बताया था कोवेलेंट, उसके बाद बताया था मेटेलिक। ठीक है, फिर आपका फोर्थ है कोवेलेंट, इनके ऑर्डर चेंज हो सकते हैं। ठीक है, और फिर आपका मैंने बताया आपको मोलिकुलर कितने टाइप का होता है, तीन टाइप का, पहला नॉन पोलर, यहाँ भी कोई बात नहीं, ऑर्डर चेंज होगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर दूसरा पोलर, और फिर तीसरा जिनमें हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्डेड। इनके बारे में हम बात करेंगे, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, कुछ इनकी प्रॉपर्टीज होगी, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे मोलिकुलर सॉलिड की, मोलिकुलर सॉलिड की। देखिए मोलिकुलर सॉलिड तीन टाइप के होते हैं, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड। नॉन पोलर में आ जाइए आप, जो नॉन पोलर में पहले आपको बता दूं, जो यहाँ पे कॉन्स्टेंट होंगे, मोलिकुलर सॉलिड में बात करूं मैं, इनमें बात नहीं कर रहा, मैं पूरे मोलिकुलर सॉलिड में बात कर रहा हूँ। इनमें जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल होंगे वो होंगे एटम और मॉलिक्यूल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। एटम्स में जैसे आर्गन है, हीलियम है, ठीक है, ये सब क्या होंगे, एटम होंगे। मॉलिक्यूल्स जैसे कि HCl है आपका, H2 है आपका, आयोडीन है आपका, ये सब होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन पोलर की। फर्स्ट हम बात करते हैं नॉन पोलर की। नॉन पोलर में क्या होंगे आपके, जो बॉन्डिंग फोर्स होगा इनमें, जो बॉन्डिंग होगी कैसी होगी, लंडन फोर्स होगा। ओके, फिर हम बात करते हैं पोलर की। पोलर में क्या होगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। फिर हम हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा आपका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता ही होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, देखिए हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन और कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ठीक है, जो इनके बीच का एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम और हाइड्रोजन के बीच, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे एग्जांपल होंगे इनके, ध्यान दीजिए दीजिए पहले नॉन पोलर में क्या होगा, आर्गन, आयोडीन या फिर हाइड्रोजन। ठीक है, फिर पोलर में क्या होगा आपका, HCl और SO2, पोलरिटी आ जाएगी इनमें। H2 होगा आपका, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एग्जांपल, हाइड्रोजन बॉन्डेड है ना सॉलिड, एक एग्जांपल होगा आपका। H2 किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, आइस फॉर्म में, तो इसका एग्जांपल होगा, लिक्विड में नहीं होने का। देखिए लिक्विड में सॉलिड नहीं होगा वो, लिक्विड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जो H2 है वहां पे आपकी लिक्विड और सॉलिड में दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, लेकिन आप यहाँ पे कि H2O लिक्विड नहीं लिख सकते, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है H2O आइस। ओके, मतलब जो H2O है वो सॉलिड स्टेट में है। उसके बाद हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड की। आयनिक सॉलिड में पक्की बात है आयंस होगी, जैसे NaCl वगैरह। ठीक है, आयनिक सॉलिड में क्या होगी, आयंस होंगे। आयंस मीन्स पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव कैटायन और नेगेटिव एनायन। इनमें जो फोर्स होगा, बॉन्डिंग फोर्स होगा, वो होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, इनमें क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एग्जाम्पल है इनके NaCl, MgO और ZnS। देखिए मुझसे एक बात मिस होगी, मुझसे एक बात मिस होगी, इनकी कुछ प्रॉपर्टी के बारे में आपको बताना था। देखो जो इस तरह के सॉलिड होते हैं, आर्गन, आयोडीन, हाइड्रोजन,
ये इलेक्ट्रिसिटी के क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है, ये इंसुलेटर है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर, ये भी नॉन कंडक्टर है और ये भी नॉन कंडक्टर है। ओके, ये अगर सॉफ्ट, ये सॉफ्ट है और ये हार्ड होगा। ठीक है, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी के जो कंडक्टर है उनकी तो बात कर ही सकते हैं। फिर हम बात करते हैं आयनिक सॉलिड की। ध्यान दीजिए, आयनिक सॉलिड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिनमें होगा, जैसे MgO, ZnS, CF2, ठीक है, NaCl, ये तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर नहीं होंगे सॉलिड स्टेट में, लेकिन इनके जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, इनका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा, अगर इनको वाटर में मिलाएंगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। या फिर इनकी मोल्टन स्टेट होगी, क्या होंगी, इनकी मोल्टन, पिघली हुई अवस्था में, पिघली हुई अवस्था में क्या होंगे, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। ठीक है, आयनिक सॉलिड सभी ऐसे होंगे। और ध्यान दो, ये साल्ट होंगे, जितने भी साल्ट होते हैं, एसिड और बेस के साल्ट जितने भी होंगे, ये सब क्या होंगे, आयनिक सॉलिड ही होंगे। ठीक है, फिर हम बात करते हैं मेटेलिक सॉलिड की। देखिए, जो मेटेलिक सॉलिड होते हैं वे बनते कैसे हैं। देखिए, ये होता है एक पॉजिटिव आयन का कलेक्शन होता है। जो मेटेलिक सॉलिड होता है पॉजिटिव आयन का कलेक्शन होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन्स से घिरे होते हैं। जैसे हमने लिखा है पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। जो पॉजिटिव आयन होते हैं, पॉजिटिव आयन का कलेक्शन होता है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आयन से, जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, मैं इलेक्ट्रॉन आयन बोल गया, सॉरी, जो इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए होते हैं, जो पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रॉन से घिरे हुए होते हैं मेटल्स में। ये कंट्रीब्यूट कौन करता है, इलेक्ट्रॉन्स, देखो कंट्रीब्यूट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को मेटल। जो मेटल होते हैं जैसे कॉपर, Ag, Fe, Au, कौन कंट्रीब्यूट करता है, मेटल कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, जो इनमें बॉन्डिंग होती है मेटालिक होती है। एग्जांपल आप मैंने यहाँ पे लिखे है Fe, कॉपर, Ag, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, एक बात और, जो मेटल होंगे, जो मेटल होंगे ये इलेक्ट्रिसिटी के बहुत अच्छे कंडक्टर होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे कंडक्टर, क्योंकि जो है ना यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है ये मोबाइल होते हैं, मोबाइल मतलब मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा 9th-10th में, पहले भी पढ़ा होगा आपने, कि जो मेटल्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी क्यों होती है, वे कंडक्टर क्यों होते हैं। देखिए, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से। ओके, फिर हम बात करते हैं कोवेलेंट सॉलिड की। कोवेलेंट सॉलिड में क्या होता है, एटम्स होते हैं, कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। कोवेलेंट बॉन्डिंग मीन्स जो दोनों एटम होंगे, दोनों तीनों जितने भी एटम होंगे, वे इक्वली कंट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, जैसे आपने बनाया भी होगा, ये आपके CH4 या फिर सिंगल बॉन्ड बनता है ना, जैसे, तो एक इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कौन करता है इस बॉन्डिंग में, ये वाला कार्बन, दूसरा ये वाला कार्बन। ठीक है, ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन की यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है म्यूचुअल शेयरिंग होती है। खैर, हम यहाँ बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग होगी, इनके एग्जांपल हो गया आपके SiO2, डायमंड और ग्रेफाइट, SiO2, डायमंड और ग्रेफाइट। यहाँ पर हम बात करते हैं यानी कंडक्टिविटी की। देखिए, अगर हम डायमंड की बात करेंगे, डायमंड तो कंडक्टर नहीं होगा। देखिए, असल में कंडक्टर होते ही नहीं, जो कोवेलेंट सॉलिड होते हैं ये कंडक्टर होते ही नहीं जनरली। लेकिन जो ग्रेफाइट है, जो ग्रेफाइट है ये आपका एक्सेप्शन है। ठीक है, ये आपका एक्सेप्शन है। जो ग्रेफाइट होता है वो क्या होता है, ये कंडक्टर होता है बच्चों। ठीक है, एक्सेप्शन, ये कंडक्टर होता है। ठीक है, देखिए, आज हम इस सेशन में इतनी बात करेंगे, इस वीडियो में इतनी बात करेंगे। जो आपको नेक्स्ट टर्न पे हम पढ़ाएंगे वो होगा क्रिस्टल लेटाइस और यूनिट सेल। ठीक है, फिलहाल के लिए तो इतना ही होगा। देखिए, इस वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, अगर आपको यहाँ पे अच्छा लगता है कि हाँ यहाँ पे काम अच्छा हो रहा है तो आप शेयर कर सकते हो। ठीक है, उन्हें बता सकते हो इस वीडियो के बारे में। ओके, आप हमें सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, और दूसरी वीडियोज़ है आपकी इस चैनल पर, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, ठीक है।